हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11। इसके अंदर आज से मैं थोड़ी एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। 4-5 सम हम करते रहेंगे। पहला सम ये है एक्सरसाइज के अंदर, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि पहले सम के अंदर उसने 4 आपको कैलकुलेशन के बारे में बात की है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर मतलब कि आपके पास आपको ऐसा पूछा है कि क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम आपको ढूंढना है, उसकी साइड 1 सेंटीमीटर, उसकी साइड की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, लेंथ ऑफ साइड L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, उसको मैं 10⁻² मीटर कर सकता हूं। सो I can write volume of a cube V is equal to L cube. Volume of the cube V is equal to L cube. Volume of the cube V is equal to L cube. So V is equal to L is nothing but 10⁻² मीटर और उसका क्यूब, तो V is equal to 10⁻6 मीटर क्यूब। तो सिंपल सी बात है। लेंथ ऑफ द साइड आपको L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था और उसके ऊपर से आपको वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मीटर क्यूब में पूछा था, इसलिए मैंने आंसर मीटर क्यूब में लाया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। द सरफेस एरिया, एक मिनट, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर सॉरी, यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आता है। आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन कि एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, उसका रेडियस आपको दिया हुआ है। क्या दिया है उसका रेडियस? R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻² मीटर। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में रखना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियस उसने 2 सेंटीमीटर दिया है और आपको हाइट भी दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है? H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सी, यहाँ पे 2.0 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है 2.0 सेंटीमीटर लिखा है, उसका मतलब ये है कि ये जो रेडियस मेजर किया गया है जो इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट की जो लिस्ट काउंट है वो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को कंसीडर कर रही है। समझ ध्यान से। और यहाँ पे सिमिलर वे पे हाइट को भी वही इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। अब मुझे सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होगा? तो एरिया इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? किसी को आइडिया है? सॉलिड सिलेंडर का एरिया क्या होता है? हाँ, तो सॉलिड सिलेंडर का जो एरिया, सिलेंडर आप समझ लो, आप यहाँ पे एक सिलेंडर समझ लो। ये उसका क्या हुआ? रेडियस हुआ। ये उसकी क्या हुई? हाइट हुई। तो उसका एरिया क्या होगा? हाँ, तो एरिया 2πr इंटू R प्लस H, 2πr इंटू R प्लस H। तो ये क्या होगा? सॉलिड सिलेंडर का एरिया होगा। अगर से आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर मैं सिलेंडर को ऐसे रखूं या तो सिलेंडर को ऐसे, तो ये उसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। क्या होगी? ये उसकी हाइट और ये उसका क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस और हाइट, आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ हाइट क्या है। तो ये जो सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर के अंदर इसकी जो एक सरफेस होती है,
ये क्या होती है उसकी एक सरफेस, ये उसकी ऊपरी सरफेस है और ये उसकी नीचे वाली। तो ये जो सरफेस है इस सरफेस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, इसका एरिया भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच अगर आप ले लेते हो तो इसके अंदर आपके पास मिलता है a इज इक्वल टू एरिया आपको मिलेगा 2 इंटू पाई नथिंग बट 3.14। आर कितना है मेरे पास 2 सेंटीमीटर इंटू आर कितना है 2 प्लस एच कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन करोगे आप, इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 12, तो a इज इक्वल टू सी, ये आपको आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये आर भी किस में है सेंटीमीटर में है, और ये आर प्लस एच भी किस में है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका आपको जो आंसर मिलेगा, वो आंसर आपको मिलेगा समथिंग 15.085 समथिंग आपको आंसर मिलेगा। तो ये जो भी आपको आंसर मिला वो किस में मिला सेंटीमीटर स्क्वायर में मिला, लेकिन उसको यहाँ पे आंसर किस में चाहिए मिलीमीटर स्क्वायर में चाहिए। किस में चाहिए मिलीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करें, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। पता है कि नहीं पता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। सो 1 सेंटीमीटर divided by 1 millimeter is equal to 10⁻² divided by 10⁻³ is equal to 10⁻1। तो आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर is equal to 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर is equal to 10 मिलीमीटर। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि a is equal to जो भी आंसर आया उसका 1 सेंटीमीटर की जगह पे 10 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे मिलेगा a इज इक्वल वॉट एवर द आंसर इंटू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। से मैंने थोड़ा सा ज्यादा स्टेप्स लिख के करवाया है, बाकी सिंपली आप लोग समझ सकते हो कि रेडियस दिया है, हाइट दिया है, तो आपको रेडियस पता है, हाइट पता है, आपको एरिया पता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर कॉमन निकला आर प्लस एच, मैंने आर की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू रख दी, आंसर ला दिया। लेकिन ये आंसर किस में आया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। मैंने आप लोगों को एक सिस्टम बताई कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर है, दोनों का रेशियो ले लिया। तो मुझे 1 सेंटीमीटर अपन 1 मिलीमीटर क्या मिला 10⁻1 मिला। तो मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 10 मिलीमीटर लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे 10 मिलीमीटर रखा और 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100। तो आपका आंसर आया 100 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब जो भी है, जो यहाँ पे आंसर आता है वो मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ व्हीकल v is equal to 18 किलोमीटर पर आवर, v is equal to 18, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। ये तो पता है आप लोगों को। 1 किलोमीटर की जगह पे मैंने क्या रखा 1000 मीटर रखा, ये पता है ना आप लोगों को। 1 किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। आई थिंक 1 घंटा मतलब 60 मिनट और सिर्फ 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, मतलब ये 3600 सेकेंड हो गई। तो यहाँ पे 0 ने 0 को मारा, 0 ने 0 को मारा, तो v इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, क्या होगा यहाँ पे किसी को पता है। ये 10 में एज इट इज रखू तो 18 2 36, 2 5 10, तो मुझे आंसर मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड।
क्या आंसर मिलेगा मुझे 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये स्पीड ऑफ द व्हीकल वाला क्वेश्चन आ गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया था रिलेटिव डेंसिटी, वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन मैं रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन लिखता हूँ। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी? डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब it is the ratio, it is the ratio of density of substance, density of substance to the density of water at 4 Kelvin temperature. It is the ratio of density of substance to the density of water at 4 Kelvin temperature। तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है। भाई डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑलवेज होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है डेंसिटी ऑफ वाटर? ऑलवेज होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है? 11.3। देन उसकी डेंसिटी कुछ नहीं, लेड की। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड कितनी दी हुई है यहाँ पे? 11.3 दी हुई है। अच्छा भाई मुझे डेंसिटी ऑफ लीड पूछी है, मतलब मुझे डेंसिटी ऑफ लेड मुझे पूछी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे यहाँ पे पता है। कितना पता है डेंसिटी ऑफ वाटर? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 1 11.3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर मिलेगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आप कन्वर्ट करोगे। ओके, तो ये देख लो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाया है। ध्यान से इसको देख लो, अच्छी तरह से समझ लो, एक मार्क के अंदर एक खास पूछा जाता है। ओके, नाउ एक्सरसाइज का सेकेंड। चलो भी एक्सरसाइज का सेकंड नंबर का सम, उसमें भी ऐसे ही आपको थोड़े बहुत बातें करनी है। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू -2 इज इक्वल डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर रेज़ टू -2। ओके, यहाँ पे आपको कन्वर्जन पूछा हुआ है कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कितना का, ये मैंने बहुत बार आपको करवाया हुआ है कि 1 kg मीटर स्क्वायर s रेज़ टू -2 मतलब डिवाइडेड बाय s स्क्वायर इज इक्वल टू 1 kg मतलब कितना ग्राम होगा? 10 रेज़ टू 3 ग्राम होगा। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होगा? 10 रेज़ टू 2 सेंटीमीटर। ये मीटर का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर आएगा। तो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 3 इंटू 10 रेज़ टू 2 का स्क्वायर क्या होगा? 10 रेज़ टू 4, और ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको शायद याद हो तो ये 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? वर्क का। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 7 अर्ग हम लोग लिखते थे। ओके, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट। इसके अंदर सेकंड क्या है? ध्यान से देखो, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश लाइट ईयर, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश लाइट ईयर। तो इसमें क्या करो आपको लाइट ईयर का रिलेशन पता होना चाहिए मीटर के साथ। आपको लाइट ईयर का रिलेशन किसके साथ पता होना चाहिए? मीटर के साथ पता होना चाहिए, तब जाके आप इसको लिख सकते हो
तो 1 लाइट ईयर मतलब क्या था, याद करो। 1 लाइट ईयर मतलब क्या था, 1 लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 मीटर इज इक्वल टू डैश लाइट ईयर। तो आपको 1 लाइट ईयर के बारे में पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। तो आपको 1/9.46 पता होना चाहिए, तो आपको तुरंत लाइट ईयर और मीटर के बीच का रिलेशन पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आपको थर्ड एग्जांपल लोगे, थर्ड एग्जांपल अगर आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो थर्ड में दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बोलो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे पता है, मुझे यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, लेकिन मुझे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻³ किलोमीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर होगा। सीधी सी बात है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻³ किलोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻³ किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड होगा। तो यहाँ पे 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर होगा। 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3600 आवर। तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3600 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा, आवर का स्क्वायर। क्या किया मैंने, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1/3600 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे क्या होगा, 3/1000 और 3600 का स्क्वायर ऊपर जाएगा। ये क्या होगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 इंटू 3600 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, 1000 होगा, 0000000 कट। तो यहाँ पे बाकी बचेगा 3 इंटू 360 इंटू 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का आंसर आपको मिल गया। उसके बाद आपको फोर्थ जो पूछा है वो पूछा है कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू ग्राम में कन्वर्ट करना है। याद रखो 6.67 इंटू 10⁻11 को 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे दिया गया है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपको दिया गया है। अब आपको ये भी पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इंटू ये मीटर स्क्वायर है और ये क्या है, केजी स्क्वायर। न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर और नीचे क्या आ गया, केजी स्क्वायर आ गया। बोलो केजी क्या हो गए, कट हो गए। तो यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी इंटू सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी इंटू सेकंड स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट। ये सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, मुझे एमकेएस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करूंगा, ग्राम में। तो मुझे पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मतलब 10⁻³ ग्राम। बोलो, मैं 1 मीटर और 1 किलोग्राम की जगह पे 100 सेंटीमीटर एंड 1000 ग्राम रख सकता हूँ, तो आराम से रख सकता हूँ। तो यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11, 1 मीटर की जगह पे 10⁻² सेंटीमीटर, 1 मीटर की जगह पे 10⁻² सेंटीमीटर। लेकिन मीटर का क्यूब है तो सेंटीमीटर का भी क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो यहाँ पे इसका भी क्या आया, क्यूब आया, डिवाइडेड बाय केजी है तो केजी की जगह पे क्या हुआ, ग्राम। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10⁻³ ग्राम इंटू सेकेंड का तो सेकेंड आएगा तो सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 6.67 इंटू 10⁻11, 10⁻² का क्यूब, मतलब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ये 10⁻³ एज इट इज है, मतलब ये 10⁻³ एज इट इज आएगा, ग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आएगा 6.67 इंटू, बोलो 6 में से 3 गए तो 3 बचे, और वो 3 में 11 में से माइनस करूंगा, मतलब 10⁻11 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर दो तो आएगा 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर का सम। इसके 1 2 3 4 सम थे। ओके, तो एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर का सम हो गया। अब उसके बाद देखते हैं भाई, दूसरे सम पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले में मैंने क्या किया, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को मैंने ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया। केजी का 10⁻³ ग्राम, मीटर का 10⁻² सेंटीमीटर, तो आपको आंसर मिला 10⁻7। ये हम अलग से पूछ सकते हैं आपको कि 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट कीजिए। जूल जो है वो उसका एमकेएस यूनिट है, एनर्जी का और वर्क का, और अर्ग जो है वो उसका कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। तो ये आपको ऐसे पूछ सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि 1 मीटर इज इक्वल टू डैश लाइट ईयर, तो आपको पता था कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 मीटर को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओगे तो 9.46 कहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो आपको 1/9.46 करना है, 46 करना है। उसका बाद आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मुझे डैश किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 3 मीटर है, लेकिन मुझे पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻³ किलोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। तो मैंने मीटर की जगह पे 10⁻³ किलोमीटर रखा। मुझे ये भी पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। तो मैंने सेकेंड की जगह पे 1/3600 आवर, लेकिन यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर था तो 1/3600 का भी स्क्वायर और आवर का भी स्क्वायर। इतना आ जाने के बाद इन सब का मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे 360 और 36 मुझे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर मिलेंगे। ये सब कुछ सिर्फ कन्वर्जन है, ये आपको 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। उसको मुझे, ये एमकेएस यूनिट है, उसको मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी है उसके यूनिट उसके फंडामेंटल में लिखो। न्यूटन फंडामेंटल यूनिट नहीं है, न्यूटन को मुझे फंडामेंटल यूनिट में लिखना पड़ेगा। तो न्यूटन को फंडामेंटल में क्या लिखा, न्यूटन मतलब क्या लिखा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर तो थे ही। केजी कट हुए, ऊपर मीटर क्यूब, नीचे केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये सब कुछ उसके अंदर रखा। देखो ध्यान से, मीटर की जगह पे 10⁻² सेंटीमीटर,
मीटर की जगह पे 10⁻² सेंटीमीटर और किलोग्राम की जगह पे 10⁻³ ग्राम, ये सब मैं रखता हूँ तो मुझे आराम से आंसर मिल जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। चलो अब उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज का 3rd नंबर का क्वेश्चन। उसके अंदर आपको क्या बोला हुआ है कि उन लोगों ने जूल एंड कैलोरी के बीच का कुछ रिलेशन बताया हुआ है। जूल एंड कैलोरी के बीच का कुछ रिलेशन बताया हुआ है। आपको वही आपको कोई एक यूनिट सिस्टम के अंदर जो भी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो फिजिकल क्वांटिटी की, कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी कोई एक यूनिट सिस्टम के अंदर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, तो आपको दूसरे यूनिट सिस्टम के अंदर उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, कन्वर्ट। जैसे आगे हमने किया 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, तो एमकेएस के अंदर उसका यूनिट क्या था, जूल था और उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। लेकिन सीजीएस के अंदर उसका यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 10⁻⁷ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको दिया है एक्सरसाइज नंबर 3 में, एक्सरसाइज नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखो। A calorie is a unit of heat energy. A calorie, 1 calorie is equal to, उसने दिया है 4.2 जूल। 1 calorie is equal to कितना दिया है, 4.2 जूल, where 1 joule is equal to 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ। ये आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट उसने एडॉप्ट करने की बोल रहा है। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर मास को वो बोल रहा है अल्फा केजी, ओके। लेंथ को वो बोल रहा है बीटा मीटर और टाइम को वो बोल रहा है गामा सेकेंड। बोलो भाई, उसने ऐसा बोला, हमारी एमकेएस यूनिट की सिस्टम के अंदर मास मतलब 1 केजी, लेंथ मतलब 1 मीटर है और टाइम मतलब क्या है, 1 सेकेंड है, ये यहाँ पे। लेकिन उसने नई यूनिट सिस्टम उसने एडॉप्ट करने की बात की है। ये जो नई यूनिट सिस्टम है उसके अंदर उसने मास को क्या रिप्रेजेंट किया है, अल्फा केजी, लेंथ को क्या रिप्रेजेंट किया है, बीटा मीटर और टाइम को क्या रिप्रेजेंट किया है, गामा सेकेंड। तो उसका क्वेश्चन ये है कि शो दैट कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड, शो दैट calorie has a magnitude 4.2 alpha raised to -1 बीटा raised to -2 और गामा raised to +2। भाई ऐसा ही पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट। न्यू यूनिट के अंदर इसकी एक जो कैलोरी है उसकी वैल्यूएशन इतनी हो जाएगी, ऐसा इसने प्रूफ करने के लिए बोला है। क्या करो, इसकी 2-3 अलग अलग मेथड है, 2-3 अलग अलग मेथड। मैं आपको पहले देसी मेथड बताता हूं। देसी मेथड मतलब क्या, ध्यान से समझना। देसी मेथड करनी है तो हम क्या करेंगे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या है, 4.2 जूल है। हमको कैलोरी को यही बताना है, तो हम क्या करेंगे, 4.2 अल्फा रेस टू -1 बीटा रेस टू -2 गामा रेस टू 2। देखिए यहाँ पे मास 1 मास इज इक्वल टू, देख सिंपल सी बात बताता हूं, हियर मास इज इक्वल टू अल्फा इंटू केजी है,
तो 1 kg इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा ऑफ मास होगा। ये मेरी देसी मेथड है। मास इज इक्वल टू अल्फा इंटू केजी, तो 1 kg इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा मास होगा। सिमिलरली लेंथ इज इक्वल टू बीटा मीटर है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा ऑफ क्या होगा, लेंथ होगा कि नहीं होगा। और टाइम इज इक्वल टू गामा सेकेंड है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा टाइम होगा कि नहीं होगा। समझ में आया मैंने क्या किया। उसने जो स्टेटमेंट दिए थे, उसने क्या स्टेटमेंट दिए थे कि मास इज इक्वल टू अल्फा केजी, मास इज इक्वल टू अल्फा केजी, मास इज इक्वल तो केजी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो 1 अपॉन अल्फा मास, लेंथ इज इक्वल टू बीटा मीटर, तो मीटर को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन तो 1 अपॉन बीटा और लेंथ, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा टाइम। अब देख नाउ उसने क्या पूछा, शो दैट कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड दिस मच इन न्यू यूनिट सिस्टम, इन न्यू यूनिट सिस्टम। अब देख नाउ 1 कैलोरी इज इक्वल टू, उसने क्या दिया है 4.2 जूल दिया है। 1 कैलोरी इज इक्वल उसने क्या दिया 4.2 जूल, तो ये क्या हुआ 4.2 जूल मतलब क्या हुआ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। जूल मतलब क्या हुआ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब मुझे बता केजी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपन अल्फा। केजी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपन अल्फा ऑफ मास हो गया। बोलो मीटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपन बीटा का स्क्वायर हो गया। चलो सेकेंड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपन गामा का स्क्वायर। बोलो पता चला क्या किया मैंने। फिर से 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल था, 4.2 एज इट इज रखा, लेकिन जूल मुझे पता है, जूल क्या है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आया। समझना ध्यान से, पहले तो ये 3 चीज जो आपको दी है ना वो समझ में आनी चाहिए। ये दिया हुआ है, ये आपको अल्फा इज इक्वल टू मतलब 1 केजी इज इक्वल टू 1 अपन अल्फा ऑफ मास, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपन बीटा ऑफ मीटर, और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपन गामा ऑफ टाइम। ये 3 चीज अगर आपको पता चल गई तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो आप क्या करोगे यहाँ पे बोलो, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2, ये 1 अपन अल्फा नीचे जाएगा, 1 अपन बीटा स्क्वायर मतलब 1 अपन बीटा स्क्वायर भी नीचे जाएगा, और 1 अपन गामा स्क्वायर मतलब 1 अपन गामा स्क्वायर कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ पे जाएगा 1 अपन गामा स्क्वायर ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है। बोलो क्या करेंगे, बोलो समझ में आया। समझ में आया क्या किया, केजी की जगह पे 1 अपन अल्फा, मीटर की जगह पे 1 अपन बीटा, सेकेंड की जगह पे 1 अपन गामा, तो 1 अपन अल्फा 1 अपन बीटा स्क्वायर 1 अपन बीटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर कहाँ पे गया ऊपर, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2, 1 अपन अल्फा है तो अल्फा रेस टू -1, 1 अपन बीटा स्क्वायर है तो बीटा रेस टू -2, और गामा स्क्वायर एज इट इज। बोलो आ गया उसने जो प्रूफ करने का बोला था वो, आ गया उसने जो प्रूफ करने का बोला था वो। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एक सिंपल मेथड मैंने देसी मेथड बताई। अब मैं थोड़ा सा विदेशी मेथड बताता हूँ, ध्यान से देखो। अनदर मेथड क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उनका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट।
सपोज कि कोई एक सिस्टम के अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है n, न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी क्या है n, जैसे कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 4.2। कोई एक यूनिट सिस्टम के अंदर वो n है और वो यूनिट सिस्टम u है, तो n u इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि n1 u1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं n2 u2 लिख सकता हूँ, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ओके, सही बात है। अब मुझे यहाँ पे एक सिस्टम के अंदर 4.2 है, तो मुझे 4.2 पता है, तो मुझे सेकंड यूनिट सिस्टम के अंदर ढूंढना है। तो सेकंड यूनिट सिस्टम में n2 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाऊंगा, तो n1 u1 बाई u2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। n2 मतलब n1 मतलब कैलोरी के अंदर या तो कोई एक सिस्टम के अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो सिस्टम, n2 मतलब कोई दूसरे सिस्टम के अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और u2 मतलब वो फिजिकल यूनिट की सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे मैं दूसरी फिजिकल सिस्टम जो है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपन u2 हुआ। अच्छा भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब n2 इज इक्वल टू n1 कितना है 4.2, बोलो इसने n1 कितना दिया हुआ है 4.2, क्या दिया है उसने n1 4.2। और 4.2 जब 4.2 जब था तब यहाँ पे ये कौन सी सिस्टम थी MLT, तो M1 L2 और क्या था T-2 था U1 क्या था M1 L2 T-2। लेकिन U2 क्या होगा, U2 क्या होगा, बोलो U2 क्या होगा। U2 ने क्या बोला, मास क्या है अल्फा केजी, लेंथ क्या है बीटा मीटर, टाइम क्या है गामा सेकंड, अल्फा बीटा गामा। तो मैं यहाँ पे U2 क्या लिख सकता हूं, अल्फा m⁻⁴, बीटा l⁻², और गामा t⁻²। ओके, U2 क्या है अल्फा m बीटा l गामा t। तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा⁻⁴, m⁻⁴, बीटा⁻², l⁻², गामा⁻⁻², t⁻²। बराबर है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये क्या होगा, देखो 4.2 ये m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय ये भी m1 l2 t-2 आ जाएगा, m1 l2 t-2। तो बोलो बाकी क्या बचेगा, ये अल्फा नीचे तो ऊपर जाएगा, तो अल्फा⁻⁻1 बीटा⁻⁻2 और गामा⁻+2। बोलो आंसर मिल गया, ये दोनों कट हो गए, इज इक्वल 4.2 अल्फा⁻⁻1 बीटा⁻⁻2 गामा⁻+2। ओके, तो ये अनदर मेथड है, लेकिन हम सब मेजोरिटी यही मेथड का यूज करेंगे, देसी मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, बाकी आराम से इसको सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलो उसके बाद चलो एक्सरसाइज का 5th का क्या बोल रहा है, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रियलिटी में देखने जाओ तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर न्यू यूनिट सिस्टम के अंदर उसको क्या बोला गया है 1 यूनिट बोला गया है। क्या बोला, तो उसने 1 यूनिट बोला है। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट इफ लाइट टेक्स, टाइम बताया है, टाइम कितना है, टाइम है 8 मिनट 20 सेकेंड टू कवर द डिस्टेंस। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे टाइम 8 मिनट मतलब 8 × 60 सेकेंड प्लस ये कितनी सेकेंड हुई 20 सेकेंड, तो टाइम इज इक्वल 8 × 6 = 48, तो 480 सेकेंड प्लस यहाँ पे कितना हुआ 20 सेकेंड हुआ, तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल कितना सेकेंड होगा 500 सेकेंड होगा।
टाइम कितना होगा 500 सेकेंड होगा। अच्छा मुझे टाइम मिल गया। उसने क्या पूछा है कि ये नई सिस्टम के अंदर, ये जो नई सिस्टम है उसके अंदर डिस्टेंस जो है, उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट। उसने डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड मतलब c और टाइम मतलब क्या हुआ t। लेकिन उसने क्या बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रियलिटी में 3 × 10⁸ है, लेकिन नई यूनिट सिस्टम के अंदर उसको क्या बोल दिया, 1 यूनिट। क्या बोल दिया है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे आएगा 1 यूनिट इंटू टाइम क्या आएगा 500 सेकेंड। तो इसको हम बोलेंगे 500 इन न्यू यूनिट सिस्टम। रियलिटी में देखने जाओ तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही है। लेकिन नई यूनिट सिस्टम के अंदर उसको क्या बोल दिया है, 1 यूनिट मतलब एक बोला है। इसलिए हमने सी की जगह पे क्या रखा, एक रखा। किसके अंदर, न्यू यूनिट सिस्टम के अंदर। तो आपको क्या आंसर मिल गया, 500 मिल गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।